वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 2 फरवरी 2021 और 2 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ओमान। भारत ने ओमान को कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति की है। भारत ने यह वैक्सीन आपूर्ति पड़ोसी पहले की नीति के तहत की है। गौरतलब है कि भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ साथ आसपास के अन्य देशों को भी अब तक वैक्सीन की 55 लाख डोज मुहैया कराई है। इनमें सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, मंगोलिया समेत अन्य कई देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत को वैक्सीन उत्पादन क्षमता के कारण फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा है। यह है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट और ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल और ओमान के सुल्तान हैं हैतम बिन तारिक अल सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गायक सोमदास चेतनूर का निधन हो गया है। वह किस भाषा के गायक थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मलयालम। सुप्रसिद्ध गायक सोमदास चेतनूर का हाल ही में निधन हो गया है। वह मलयालम भाषा के प्रसिद्ध गायक थे। ये हैं सोमदास चेतनूर। इनकी आयु 42 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए एक सैटेलाइट डिजाइन और विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए एक सैटेलाइट डिजाइन और विकसित किया है। इस संस्था का मुख्यालय कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों द्वारा डिजाइन की गई सैटेलाइट का नाम श्री शक्ति सैट रखा गया है। इस सैटेलाइट का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2020 में प्रारंभ किए गए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के तहत किया गया है। इस उपग्रह का वजन 460 ग्राम है, लेकिन यह 10 किलोग्राम तक के वजन के किसी अन्य नैनो सैटेलाइट की तरह कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमारी जॉयमती का संबंध किस राजवंश से है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, अहोम वंश। राजकुमारी जॉयमती का संबंध अहोम वंश से है। यह चर्चा में है क्योंकि असम में विधानसभा चुनाव होने के कारण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राज्य के शिवसागर शहर स्थित जेरेंगा पोथार में रैली की गई। जेरेंगा पोथार में ही 17वीं शताब्दी में राजकुमारी जॉयमती ने अपने पति के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। शिवसागर को पहले रंगपुर नाम से जाना जाता था और इसका संबंध शक्तिशाली अहोम वंश से था। अहोम वंश ने 6 शताब्दियों तक अर्थात 1228 से 1826 तक असम पर शासन किया था। जेरेंगा पोथार के पश्चिम में पोहूगढ़ है, जो अहोम युग के दौरान बनाया गया एक प्राकृतिक चिड़ियाघर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई बैंक के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, दोनों ए और बी। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी को नियुक्त किया गया है। ये हैं स्वामीनाथन जानकीरमन और ये हैं अश्विनी कुमार तिवारी। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के एक अध्यक्ष और 4 प्रबंध निदेशक हैं। दिनेश कुमार खारा एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जबकि 2 अन्य प्रबंध निदेशक सीएस सेठी और अश्विनी भाटिया हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और एसबीआई की टैगलाइन है विद यू ऑल द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, जेके सिवान। धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में जेके सिवान को नियुक्त किया गया है। ये हैं जेके सिवान। जेके सिवान पूर्व में एसबीआई बैंक में वाणिज्यिक बैंकिंग और विभिन्न कार्य क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जेके सिवान का संबंध केरल राज्य से है। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय त्रिशूर, केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआई इंडिया ने किस अभिनेता के साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ पहल की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, सोनू सूद। एमआई इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद के साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य गरीब समुदाय को बिना किसी भाषा के अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद करने के लिए एमआई इंडिया द्वारा किया गया महत्वपूर्ण प्रयास है। हाल ही में
अभिनेता सोनू सूद ने अपनी आत्मकथा आई एम नॉट ए मसीहा भी लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए 129 में। ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत 129वें स्थान पर है, जबकि ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत का इंडेक्स में 65वां स्थान है। यह रिपोर्ट दिसंबर 2020 के उपलब्ध डेटा के अनुसार जारी की गई है। नवंबर 2020 में भारत में 13.51 मेगाबाइट पर सेकंड से 4.4% घटकर औसत मोबाइल डाउनलोड गति 12.91 मेगाबाइट पर सेकंड हो गई है। मोबाइल इंटरनेट गति के मामले में दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में किस देश के द्वारा 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी स्पेन। स्पेन के द्वारा फ्रांस में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। यह सौर ऊर्जा संयंत्र यूरोप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। इस परियोजना की कुल लागत $364 मिलियन है। परियोजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 3,75,000 लोगों को बिजली की आपूर्ति की जाएगी। यह सौर ऊर्जा परियोजना वर्ष 2022 से बिजली की आपूर्ति करना शुरू करेगी। ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, स्पेन की करेंसी है यूरो और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी गौतम चिकेरमाने। इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन पुस्तक के लेखक गौतम चिकेरमाने हैं। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये हैं लेखक गौतम चिकेरमाने। इस पुस्तक में भारत की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी के साथ साथ हेल्थ केयर पर भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल के द्वारा किस राज्य में पहला गैस से एथेनॉल बनाने का संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी महाराष्ट्र। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के द्वारा महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर में भारत का पहला गैस से एथेनॉल बनाने का संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस संयंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन के मुद्दे को दूर करने के अलावा कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना है। इस परियोजना की कुल लागत 400 करोड़ रुपए अनुमानित है। सेल की स्थापना 1954 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और सेल की वर्तमान सीईओ सोमा मंडल है। ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीट है, लोकसभा की 48 सीट है और राज्यसभा की 19 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना का दूसरा चरण प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना का दूसरा चरण प्रारंभ किया है। परियोजना का यह चरण 31 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया है। इस योजना से राज्य के लगभग 2/3 आबादी को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा। राज्य में योजना का पहला चरण 1 सितंबर 2019 को लागू किया गया था। राज्य में पहले से लागू भामाशाह बीमा योजना को केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के साथ एकीकृत करके आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से राजस्थान में लागू की गई। यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीट है, लोकसभा की 25 सीट है और राज्यसभा की 10 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी जय शाह। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को चुना गया है। ये हैं जय शाह। जय शाह वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। जय शाह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजमुल हसन पापोन की जगह इस पद को ग्रहण करेंगे। गौरतलब है कि जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के प्रशासक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सगुन नामक योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने सगुन नामक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत
हाई स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान किए जाएंगे, जिसके तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा झुग्गी निवासियों को संपत्ति का अधिकार दिलाने एवं उपभोक्ता शिकायतों के लिए ई पोर्टल और 70 करोड़ रुपए की स्मार्ट मीटरिंग परियोजना भी पंजाब में शुरू की गई है। ये है मैप में पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। पंजाब में विधानसभा की 117 सीट है, लोकसभा की 13 सीट है और राज्यसभा की 7 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, आर.एस. शर्मा। आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में आर.एस. शर्मा को नियुक्त किया गया है। ये हैं आर.एस. शर्मा। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए की आयुष्मान भारत एक बीमा योजना है। आर.एस. शर्मा योजना की वर्तमान सीईओ इंदु भूषण की जगह पद ग्रहण करेंगे। आर.एस. शर्मा ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से प्रारंभ किया गया था। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार के सदस्यों 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।